हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी थोड़ी सी और चीज़ें बची हुई हैं तो ये भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि क्रिएट मल्टीपल सबसेट डेटा सेट यूजिंग द इफ स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट एंड द आउटपुट स्टेटमेंट। तो दोस्तों चलते हैं आगे। और हम क्या करते हैं, हम ये डेटा सेट कॉपी कर लेते हैं। ये वाला नहीं करते, ये करते हैं। और इसको मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे वेयर लिखा, तो वेयर के साथ एक्चुअली देन यूज नहीं होता है, तो हम इसको करते हैं इफ यूज करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ क्या किया, हमने किया इफ। वेयर जब हम लिखते हैं दोस्तों वो फास्ट चलता ही है, ठीक है। इफ से फास्ट चलता है तो वेयर स्टेटमेंट यूज करना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मैं मतलब थोड़ा सा दूसरे सिनेरियो बता रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे इफ लिखा, मैं पहले, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको भी कॉपी करके प्रूफ दिखा देता हूँ आपको। जो देन स्टेटमेंट होता है वो इफ के साथ ही चलता है, वेयर के साथ नहीं चलता है। हमारे पास दो स्टेटमेंट होते हैं, डिलीट और आउटपुट। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मुझे रीजन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के रिकॉर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। लेकिन अगर मुझे इनके अलावा सारे रिकॉर्ड चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करूँगा रीजन नोट इन, ये कर दूंगा। ऐसे ही मैं वेयर में भी नोट इन कर दूंगा, तो ये दोनों ही चलेंगे दोस्तों। ये देखो, ये चल रहा है और ये भी चलेगा। तो अब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा ना सारे रीजन दे देगा दोस्तों हमें उठा के। ये देखो, सारे उठा के दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे चाहते हो, यार मैंने यहाँ पे वेयर लिखना था, ठीक है, ये दिखाता हूँ चला के। ठीक है, ये चल रहा, कोई भी एरर नहीं आ रही। लेकिन मान लो अगर आपको नोट इन यूज नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी करो और यहाँ जाते हैं। तो आप यहाँ पे ना इन लिख सकते हो और आप यहाँ इसको कर सकते हो देन डिलीट। तो इसका मतलब भी दोस्तों ये है कि सेल्स डेटा सेट से ईस्ट सेल्स डेटा सेट बनाओ, उसमें रीजन में जहां पे भी ईस्ट और वेस्ट और साउथ और नॉर्थ लिखा हो वो रिकॉर्ड डिलीट कर दो। तो दोस्तों ये वाला कोड भी ना इस कोड के तरह ही है, इस कोड के तरह है या इस कोड के तरह काम मतलब इस तरह कर रहा है। ऐसे नहीं है कि ये एफिशिएंट वेयर से ज़्यादा है, नहीं है। लेकिन ये इसी तरह काम कर रहा है। तो मैं अगर आपको चला के दिखाऊं दोस्तों, तो आप ये देखोगे ये सही से चला है और इसी तरीके से दोस्तों कोई एरर भी नहीं आई। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट है ना, हम दोस्तों वेयर क्लोज के साथ नहीं ला सकते क्योंकि वेयर क्लोज के साथ देन एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ फिर भी आपको। ये देखो, देन ये क्या बोल रहा है, सिंटेक्स एरर वाइल पार्सिंग वेयर क्लोज, ठीक है। ये बोल रहा है जब तुमने वेयर क्लोज लगाया तो सिंटेक्स एरर है, ये बोल रहा है कि भाई ये देन क्यों लगाया, देन तो यूज होता ही नहीं, ठीक है। तो ये नहीं लगाते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया। अब दूसरा, जैसे ये होता है इस तरीके से, तो अगर आपको इसका उल्टा करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये नोट इन अगर है देन आउटपुट, और रन करता हूं तो भी ये सेम ही बनाता है। तो इनको यूज करना मतलब इस सिनेरियो में बेवजह का काम है दोस्तों। हम यही लिखेंगे, वेयर क्लोज यूज करेंगे, लेकिन इनका स्पेसिफिक यूज होता है, ठीक है। जैसे इसका तो स्पेसिफिक यूज होता ही है, ठीक है। तो अब ये मैंने समझा दिया आपको, इंटरव्यू में आप बता देना कि कैसे लिखे जाते हैं, क्या यूज होता है इनका। लेकिन अब एक एग्जांपल बताता हूँ। मुझे ना चार डेटा सेट बनाने हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलग अलग, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है, क्योंकि मुझे वो डेटा बनाना है और फिर मुझे ना क्लाइंट को भेज देना है, एक्सपोर्ट करके भेजना है वो डेटा। ये डेटा एज इट इज भेजना है, ये वाला डेटा, ठीक है। एक्सपोर्ट करके भेजना है, ठीक है। तो या तो मैं क्या करूं, मैं यहां पे जाके रीजन में ऐसे फिल्टर लगाऊं, ऐसे, और इसको कॉपी करूं और उठा के एक्सेल में भेज दूं। लेकिन ये डेटा मेरे पास यहाँ बाहर सैस में है अवेलेबल, तो इस वजह से मैं यहाँ कर पाऊंगा। लेकिन मान लो अगर ये सैस में ही होता तो मैं क्या करता। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमें डेटा सेट बनाने पड़ते हैं। तो डेटा सेट बनाने होते दोस्तों, तो हम क्या करते, डेटा, मैं लिखता ईस्ट सेल्स, और मैं लिखता सेट सेल्स, और मैं दोस्तों लिखूंगा रन, ठीक है। और मैं यहाँ लिखूंगा दोस्तों वेयर
रीजन इक्वल्स टू ईस्ट। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से मैं 4 डेटा सेट बना लूंगा अपने, ये बना लिए। और मैं यहाँ इनके नाम लिख दूंगा, वेस्ट और WEST वेस्ट, नॉर्थ, और यहाँ दोस्तों मैं लिख दूंगा नॉर्थ नॉर्थ, और यहाँ दोस्तों मैं लिख दूंगा साउथ, SOUT साउथ, और यहाँ मैं लिख दूंगा साउथ। इस तरीके से बनाएंगे हम 4 डेटा सेट अगर हमें बनाने हैं। और मैं इसको रन करता हूँ दोस्तों, और जब मैं इसको रन करूंगा तो मैं आपको अगर यहाँ दिखाऊं तो हमारे 4 डेटा सेट बन चुके हैं। और अगर मैं लॉग में दिखाऊं तो देखो दोस्तों, हमारे पास ना ये कोड 4 बार चला है। एक बार इसने पूरा ये डेटा सेट रीड करा, वेयर के से फिल्टर करा, ईस्ट का बनाया। एक बार इसने वेस्ट का बनाया, एक बार इसने नॉर्थ का बनाया, एक बार इसने साउथ का बनाया। तो ये 4 बार रन हुआ है। दोस्तों अगर इंटरव्यू में जाओगे ना और ऐसे बताओगे तो इंटरव्यू रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये ना अभी तो डेटा बहुत छोटा है। जब डेटा ना पेटाबाइट में होता है तो दोस्तों बहुत प्रोसेसिंग टाइम लगता है, और इसी को बोलते हैं एफिशिएंट कोड लिखना। तो इस तरीके से कोड हम नहीं लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो कोड लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि हम करें इसको कॉपी, यहां लिखें। और हमें डेटा जो सबसेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहां ऐसे ये लिखेंगे। और दोस्तों हम यहां लिखेंगे वेयर, और रीजन इन ये, इन्हीं 4 रीजन का डेटा सबसेट करेंगे। ठीक है। और फिर हम दोस्तों हम यहां क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे 4 डेटा सेट का नाम। जो 4 डेटा सेट बनाने हैं, अब मैंने चारों के लिख लिए। तो दोस्तों इससे क्या बेनिफिट हुआ, एक तो पहला बेनिफिट ये हुआ कि जब मैं डेटा रीड कर रहा हूं, जब मैं डेटा रीड कर रहा हूं तो मैं ना उतना ही डेटा रीड कर रहा हूं जितना मुझे चाहिए। एक मैंने चारों डेटा सेट के नाम लिख लिए। अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा से जो ये 4 रीड करेगा ना, ईस्ट के रिकॉर्ड को ईस्ट में भेज दूंगा, वेस्ट के रिकॉर्ड को वेस्ट में भेज दूंगा, साउथ के रिकॉर्ड को साउथ में भेज दूंगा, नॉर्थ के रिकॉर्ड को नॉर्थ में भेज दूंगा। और मैं एक ही स्टेप में प्रोसेस करूंगा इसको। ठीक है। मैं जैसे मैंने पीछे चलाए थे 4 अलग अलग स्टेप, ऐसे नहीं चलाऊंगा। तो दोस्तों इससे मेरा कोड ना फास्ट चलेगा। ठीक है। तो अब मुझे करना क्या होगा, मुझे लिखना पड़ेगा इफ रीजन EQ ईस्ट, देन ईस्ट, देन आउटपुट। और आउटपुट में मैं दोस्तों डेटा सेट का नाम लिख दूंगा इस तरीके से, सेल्स, ऐसे करके। अब बस इस लाइन को कॉपी करके हमें 4 बार पेस्ट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे हमें लिखना है एल्स, एल्स इफ लिख सकते हैं या इफ ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से चल जाएगा, इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ठीक है। नॉर्थ में नॉर्थ, साउथ में साउथ, और वेस्ट में वेस्ट। अब दोस्तों मैं इस कोड को रन करता हूँ। अब देखो मैंने कोड रन किया, तो सबसे पहली बार तो आप ये देखो, देखो एक ही बार कोड रन हुआ है, ये दिख रहा है ना, एक बार रन हुआ है, लोग एक ही प्रिंट हुआ है। पहले 4 बार दिखा रहा था। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखो, 1 2 3 4। ठीक है। लेकिन इस बार ये वन शॉट में रन हुआ। ठीक है दोस्तों, ये देखो। और अगर मैं यहाँ आके दिखाऊं दोस्तों, मेरे सेम ही डेटा सेट बने हैं, लेकिन ये वाला कोड ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि इस तरीके का कोड की एक्सपेक्टेशन करेगा। वो बोलेगा मुझे 4 डेटा सेट बनाने हैं इस तरीके से, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो आप अगर ये कोड बताओगे तो उसको पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज है। दोस्तों इसके ना और भी एडवांस इंप्लीमेंटेशन होते हैं, जो मैंने अपने मतलब साइट पे जो कोर्स चढ़ाया है उसमें मैंने बताए हुए हैं। मतलब आपको अगर कोर्स डायरेक्ट खरीदना है एडवांस बेसिक सबके साथ, तो वहां से देख सकते हैं। बाकी अभी हम यहाँ पे बेस पढ़ रहे हैं, तो बेस में यही आता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों मैंने आपको इफ स्टेटमेंट बता दिया है, डिलीट बता दिया है, और आउट बता दिया है। लेंथ स्टेटमेंट की जरूरत अभी नहीं है, तो ये दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे।
तब तक दोस्तों आपको कोई कमेंट है या क्वेश्चन है तो आप दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बाय बाय।